वाले हैं अपघटन। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? विद्युत अपघटन से क्या अभिप्राय है? क्या होता है? अपघटन का मतलब टूटना। अपघटन मतलब कोई पदार्थ अपने अवयवों में अगर बढ़ता है या आयनों में बढ़ता है उससे कहते हैं अपघटन। और जो पदार्थ अपने आयनों में बढ़ता है उसे कहते हैं अपघट्य। यहां पर कुछ लिखे हुए शब्द है उन पर बात करेंगे। विद्युत अपघटन किसी पदार्थ या किसी यौगिक के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में या अपने अवयवों में जिससे वो बना है उसमें अगर बढ़ जाता है। मान लीजिए जलीय विलयन है, ये विद्युत अपघट्य की ये बैटरी है प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रोड है, ये जलीय विलयन है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए इसमें पानी है, H2O है, H2O क्या होगा? ये H प्लस और OH माइनस आयन में बटेगा। किसमें बटेगा? अपने आयन में बटना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। पदार्थ का, जलीय पदार्थ का अपने अवयवों में या अपने भागों में बटना, आयनों में बटना ही विद्युत अपघटन। अब यहां H प्लस आयन बना, OH माइनस आयन बना। पॉसिबल क्या है? H प्लस आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, H2O से क्रिया करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यह हाइड्रोक्सिल आयन। अब अपघटन क्या होता है? अपघटन से अभिप्राय हो गया अपने अवयवों में बटना, टूटना, अपघटन। अपघट्य क्या हो गया? जो पदार्थ है, अपन ने जो लिया, पानी लिया तो वो अपघट्य हो गया, या और कोई सॉल्यूशन लिया है NaCl का, इस जलीय विलयन सल्फ्यूरिक एसिड डाला या और कोई चीज डाली है तो वो कहलाएगा अपघट्य। फिर आ रहा है विद्युत। विद्युत का मतलब इसमें डीसी बैटरी से कनेक्ट किया है आपने, डीसी बैटरी। बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब ये अपने आयनों में बढ़ जाएगा, तो ये विद्युत धारा होगी। फिर आता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इसमें दो छड़ें होती है, धातुओं से बनी हुई या तो कार्बन से बनी होगी। अलग अलग विद्युत अपघट्य में अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर कार्बन की, लेड की, एल्यूमिनियम की, मुख्यतः कार्बन का उपयोग ज्यादा होता है, ज्यादा कहीं और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ज्यादा होगा वहां लेड, एल्यूमिनियम अलग अलग तरह का इसके इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। कभी कभी दो समान इलेक्ट्रोड का उपयोग भी करते हैं, वो अभी आगे बात करने वाले हैं। जो धन होता है उसे एनोड कहते हैं और जो ऋण होता है उसे कैथोड कहते हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, सामान्य सा है। फिर जलीय विलयन, जिस पदार्थ को जल में घोल करके हम विद्युत अपघटन करने वाले हैं उसे कहते हैं जलीय विलयन। ये सामान्य तौर पर विद्युत अपघटन के बारे में बात होगी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में बढ़ जाता है या अवयवों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। यहां पर देखिए आप, इस अभिक्रिया में 2H2O 2H2 प्लस O2, विद्युत अपघटन से अभिप्राय क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। H प्लस है तो ये कहां प्राप्त होगी? कैथोड पर। O2 क्या है? माइनस है, ये प्लस पर, एनोड पर प्राप्त होगी। जस्ट विपरीत, इसमें और इसमें H प्लस है, प्लस वाला अपने विपरीत आवेश के पास जाएगा, कैथोड के पास, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास से मुक्त होगा। इस प्रकार से ये विद्युत अपघटन क्रिया होती है।
इसमें धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। इस प्रोसेस विद्युत अपघटन में क्या होता है, धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध किया जाता है। आप धातुओं के निष्कर्षण में आएगा। लेकिन लैपिंग होती है, जैसे सोने पर चांदी की लेप या और किसी धातु का जब लेपन होता है, जैसे तांबे का, तांबा कॉपर, कॉपर में क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध एनोड और कैथोड बना देंगे। तो जो अशुद्ध होगा वहां से कॉपर मुक्त होगा और ये मुक्त होकर कैथोड पर इस पर लैपिंग हो जाएगी। तो ये कैथोड यहां से शुद्धिकरण होकर क्या होगा, इस दूसरे कैथोड एनोड से अशुद्ध धातु इस पर शुद्ध, यहां पर मुक्त अवस्था में इस पर जम जाएगी। इस प्रकार धातुओं का शुद्धिकरण भी विद्युत अपघटन के द्वारा हम करते हैं। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। उपयोग क्या है, धातु का निष्कर्षण। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण ले लें। फिर आता धातु का निष्कर्षण। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही धातुओं को प्राप्त की जाती है। धातु का निष्कर्षण। एक मैं जिंक प्लांट का प्रोसीजर बताना चाहता हूं कि जिंक किस प्रकार से प्राप्त होती है, क्योंकि मैं इसमें रहा हूं, मैंने देखा है। इसमें क्या होता है, रोटरी किलन में जो अयस्क प्राप्त होता है, इस अयस्क को हीट किया जाता है 1800 से 2200 डिग्री टेम्परेचर तक। इस पे गर्म किया जाता है, जिससे इसकी बहुत सारी अशुद्धियां गर्म होकर के निकल जाती। इसके बाद इस पर जो क्लिंकर प्राप्त होगा उसको ठंडा करके पाउडर किया जाता है। तो हमको जिंक का अयस्क का पाउडर प्राप्त होगा। उसमें क्या करेंगे, टैंक बने होते हैं, बड़े बड़े टैंक। उन टैंकों में पानी और सल्फ्यूरिक एसिड H2O प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसमें ले लेते हैं आपकी क्वांटिटी के हिसाब से टैंक की कैपेसिटी। फिर इसमें जो ये पाउडर जिंक का प्राप्त होगा वो, तो यहां पर जिंक सल्फेट बनेगा। और जिंक सल्फेट क्या होगा, जिंक सल्फेट क्रिया करेगा, अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये मुक्त करेगा। इस जिंक सल्फेट की क्रिया होने से इसमें क्या होगा, यह इसका पीएच अम्लीय गुण खत्म होगा। अम्लीय गुण खत्म होने के कारण से इसमें क्या है, उदासीन गुण आना चालू हो जाएगा, क्षारीय गुण, उदासीन गुण। और इसको हम एक बड़े पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। इस बड़े पात्र से फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा सेल का प्रोसीजर होता है। इस तरह से सेल इलेक्ट्रोलिसिस में इस तरह सेल लगी होती है। इसमें क्या होगा, एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी। लेड की कैथोड होगी और एल्यूमिनियम दो होगा। इस तरह से अल्टरनेट, एक कैथोड, एक एनोड, एक कैथोड, एक एनोड, L प्लस, ये माइनस। लेड और एल्यूमिनियम क्या होगा, ये जब कैथोड है तो जिंक मुक्त होकर एल्यूमिनियम की जो सीट होगी उस पर ये यूं का यूं जम जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एल्यूमिनियम की जहां अल्टरनेट सीटें होगी, एक छोड़ के एक, उस पर इसका विद्युत अपघटन होगा जिंक और सल्फेट का, Zn प्लस SO2। इस प्रकार से ये मुक्त होगा, सल्फर गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी और जिंक इससे शुद्ध अवस्था में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा अलग होकर इस सॉल्यूशन, ये यहां से सॉल्यूशन इसमें आएगा और इसके अंदर से निकलता रहेगा। ये प्रोसेस रोटेट होता रहेगा और इस प्रकार जो एल्यूमिनियम की सीट है उसके ऊपर जिंक पूरी की पूरी चादर के रूप में आएगा। उसको हटा लेंगे, फिर मेल्ट करेंगे, बड़ी बड़ी सिल्लियां बनाएंगे। इस जिंक का बहुत सा उपयोग है, मूर्तियां बनाते हैं, दवाइयों में काम आता है।
होता है। इस प्रकार धातुओं का शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और देखें आप, क्लोरोसार अभिक्रिया, यह भी विद्युत अपघटन का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होगा, ये एनोड और कैथोड है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पर गैस निकलने के दो मार्ग है जहां से हम कलेक्ट कर देंगे जो गैस निकलेगी, यहां से एंटर होगा, आपका नमक का घोल इधर से आएगा, क्लोरोसाल। तो नमक का NaCl का घोल जली विलयन जब इसमें प्रवाहित करेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। NaCl सोडियम और क्लोरीन में बटेगा, जल है तो हाइड्रोजन और OH में बटेगा। तो अब क्या होगा, ये इसका जो विद्युत अपघटन होगा कैसे होगा, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, H2O, H प्लस OH, ये प्लस और माइनस, ये इस प्रकार से बटेंगे, ये लिखा हुआ। अभी जब ये बटेंगे तो Cl इधर से, कहां से, एनोड से हमको प्राप्त होगी और हाइड्रोजन इधर से प्राप्त होगी। अब इस हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में, खाद में, अमोनिया में उपयोग किया जाता है। Cl2 का उपयोग CFC, कीटनाशक, रोगनाशक, विभिन्न पदार्थों में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। फिर इधर से इसका प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद नमक के घोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये OH बचेगा, वो सोडियम से क्रिया करके NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज और फाइबर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से क्लोरोसार अभिक्रिया के द्वारा, नमक के द्वारा बहुत सारे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये एक विद्युत अपघटन का बहुत बड़ा उपयोग है। किस प्रकार से हम नमक का विद्युत अपघटन करके बहुत सारे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्युत अपघटन को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।